हेलो स्टूडेंट्स, आज वोकेबलरी का नेक्स्ट सेशन में हम लोग लेकर आए हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल एंड तक देखिएगा। इसमें आपको काफ़ी बेहतरीन चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए गए हैं। चाहे आप मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की बात करो, चाहे आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल की बात करो, चाहे आप बैंकिंग की बात करो, सभी एग्ज़ाम से मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस उठाए हुए हैं। तो ये सेशन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड तक आप देखना ज़रूर, एंड तक ज़रूर आप लोग देखना इस चीज़ को। ठीक है, देखो सबसे पहला वर्ड लिया हुआ है यहाँ पर क्राइम, वाइस और सिन। ये तीनों के तीनों वर्ड अपने आप में नेगेटिव कैटेगरी के वर्ड होते हैं। ठीक है, तीनों का मतलब होता है गुनाह करना। ठीक है, अब देखो कैसे गुनाह करना। अब क्राइम में अलग बात होती है, वाइस में अलग बात होती है, और सिन की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी अपने आप में एक अलग बात होगी। क्राइम का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर लैंड पर, यानी कि किसी पर्टिकुलर जगह पर अगर आप कोई कानून के खिलाफ कोई अगर आप काम करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्राइम। ठीक है, किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे मर्डर अपने आप में क्राइम होता है। मर्डर अगर आपने किसी का कर दिया तो वो अपने आप में क्या होगा, क्राइम होगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर वाइस की, तो वाइस नैतिकता के आधार पर अगर आपने कोई गुनाह किया है तो उसे हम लोग बोलते हैं वाइस। नैतिकता के आधार का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, नैतिकता के आधार का मतलब यहाँ पर यह होता है कि जैसे आप शराब, आपने कहीं ना कहीं पे शराब पी, तो शराब पीना अपने आप में क्या होता है, नैतिकता के आधार पर गुनाह माना जाता है उसे। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ गुजरात के बारे में, तो गुजरात में शराब पीना अपने आप में क्राइम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, किसी पर्टिकुलर जगह पर वहाँ पे कानूनी शिकंजा वहाँ पर रखा गया है, कानूनी शिकंजा कसा जाता है वहाँ पर इस जगह पर। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना। तो वाइस अपने आप में क्या हो जाता है, गुजरात जैसी जगह पर आप अगर इसे देखोगे तो ये अपने आप में क्राइम भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं वहीं बात करूँ सिन के बारे में, सिन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये किसी धर्म के आधार पर कोई गुनाह अगर आपने किया है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिन। जैसे आपने झूठ बोला, झूठ बोलना अपने आप में क्राइम होता है क्या, क्राइम होगा कि सिन होगा, तो झूठ बोलना अपने आप में सिन होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्राइम किसी पर्टिकुलर जगह पर, वाइस नैतिकता के आधार पर, सिन किसी धार्मिक आधार पर अगर आप गुनाह करते हैं तो उन चीज़ों को हम इस तरह से बांटते हैं। ब्रोच और ब्रूच, अगर मैं ध्यान से देखूं ब्रोच, तो ब्रोच का मतलब क्या होता है, ब्रोच का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को इनिशिएट करते हो, टू इनिशिएट समथिंग। ठीक है, चाहे वो डिस्कशन हो, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, कोई टिपिकल टॉपिक हो, उस चीज़ को आप क्या करना चाहते हो, इनिशिएट करना चाहते हो, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोच बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो फिर लिखा हुआ है यहाँ पर ब्रूच। ब्रूच का मतलब क्या होता है, ब्रूच का मतलब होता है जैसे आप कभी शादियाँ या पार्टी वगैरह यहाँ पर जाते हो, आप शादियों में या पार्टियों में आप जाते हो, तो आपने देखा होगा लोग कोट और जैकेट्स वगैरह जो पहनते हैं उसके ऊपर जो ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी वगैरह लगाए हुए होते हैं, वो ज्वेलरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रूच बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ऑर्नामेंट वगैरह जो भी होते हैं, ज्वेलरी होती है, उस ज्वेलरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रूच बोलते हैं। ठीक, ऑफिशियल और ऑफिशियस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हो चुके हैं एग्जाम्स में, ये दोनों के दोनों वर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। इस पर फ्लेयर्स काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑफिशियल का मतलब होता है आधिकारिक, यानी कि अधिकारी पद से संबंधित कोई भी चीज़, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफिशियल। रिलेटेड टू ऑफिस, आपके ऑफिस से संबंधित कोई भी चीज़ जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं ऑफिशियल। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर ऑफिशियस। ऑफिशियस का मतलब होता है अनवांटेड इंटरफेरेंस, यानी कि बेवजह आप टांग अड़ाते हो किसी के भी काम में, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफिशियस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, फिर 3 वर्ड ये लिखे हुए हैं, ब्लैंड, ब्लैंड और ब्लॉन्ड। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए, ऊपर जो लिखा हुआ है ब्लैंड, इस ब्लैंड का मतलब क्या होता है, इस ब्लैंड का मतलब होता है जब आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल भी आपका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, या जो चीज़ आपको एक्साइटमेंट नहीं लगती है ना, वो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगती है, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैंड बोलते हैं। ऊपर वाला ब्लैंड, BLAND। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है BLEND, ब्लेंड। इस ब्लेंड का मतलब होता है मिक्सचर,
किसी भी चीज़ के आप अगर मिक्सचर के बारे में अगर आप बात करोगे तो उसे आप बोल सकते हो ब्लेंड। फिर लास्ट वाला जो वर्ड लिखा हुआ है इसे बोलते हैं हम लोग ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड का मतलब होता है सुनहरे बालों वाली कन्याओं को आप क्या बोलते हो, उन्हें बोलते हो आप ब्लॉन्ड बोलते हैं। ये आपको यूरोपियन कंट्रीज साइड में आपको काफ़ी मिलती हैं इस तरह की महिलाएं, ठीक है। ऐसी औरतें आपको उस साइड काफ़ी मिलती हैं जिसे हम लोग क्या बोलते, जिनके सुनहरे टाइप के बाल होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉन्ड बोलते हैं, ठीक। इसके बाद और हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद में देखिए आप फिलर्स को देखिए, ये फिलर्स आपको कितना कंफ्यूज करते हैं, इन्हें आप ध्यान से देखिएगा। ही हैज़ डन अ गाफ इन अ पब्लिक फंक्शन। अब दोनों में से हमें किसी न किसी एक को टिक करना है। अब आपको अगर मीनिंग ही नहीं पता है इनके तो आप तो तुक्का मार के आओगे एग्जाम में। अब क्या है, तुक्के की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में एक एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे एग्जाम में, ठीक। तो मेरी वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए और उन्हें एंड तक भी देखने की आप आदत डालिए। आप रेगुलर अगर इन वीडियोस को अगर आप एंड तक देखोगे, आप खुद देखोगे कि आपकी इंग्लिश में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक। अच्छा देखो, ही हैज़ डन अ गाफ इन अ पब्लिक फंक्शन। इसका इस वाले गाफ का मतलब क्या होता है? अगर मैं इस वाले गाफ का मतलब अगर आपको बोलूँ, मैं इस गाफ का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि आप किसी पब्लिक फंक्शन वगैरह यहाँ पर गए, किसी फंक्शन वगैरह में आप गए, आपसे कुछ ऐसी गलती हुई जिसके कारण सारे लोग आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, ठीक है, आपके ऊपर हंसना शुरू कर दिया। तो आपसे कभी एक ऐसी गलती हो जाती है जिसके जो बड़ी हास्यास्पद टाइप की होती है, ठीक है, जिसे लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं उसके ऊपर, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं गाफ। इस वाले गाफ का मतलब क्या होता है? इस वाले गाफ का मतलब होता है एक मेटल की रॉड होती है जिससे आप फिश को कैच करने की कोशिश करते हो, मछली पकड़ने की कोशिश करते हो। आपने देखे होंगे टीवी वगैरह इस पर कि मछली पकड़ते हैं लोग, ठीक है, तो उनके हाथ में एक रॉड होती है, उसी रॉड को बोलते हैं गाफ। इस हिसाब से इस सेंटेंस में आंसर कौन सा हुआ आपका? पब्लिक फंक्शन में मछली पकड़ने तो जाओगे नहीं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका गाफ। ये वाला आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक। चलो दूसरा देखो, दिस बेवरेज विल एल यू। अब दो चीज़ लिखी हुई है। बेवरेज का मतलब पेय पदार्थ का मतलब कोई भी चीज़ पीने वाली जो होती है, ठीक है, पीने वाली चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? बेवरेज बोलते हैं। बेवरेज विल एल यू। ये वाले एल के बारे में अगर मैं बात करूं, इस फर्स्ट वाले एल के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका मीनिंग होता है ये एलिमेंट्स से बना हुआ है, एलिमेंट्स का मतलब होता है भाई बीमारी, ठीक है। किसी एलिमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप में क्या हो सकता है? बीमारी के बारे में हम बात करते हैं, ये हो जाएगा नाउन के फॉर्म में। ये किसी बीमारी के बारे में बात की जाती है एलिमेंट की, तो ये एल वो वाला होगा। लेकिन अगर इस वाले एल के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप में अल्कोहलिक ड्रिंक होता है, अल्कोहलिक ड्रिंक होगा ये अपने आप में अल्कोहलिक ड्रिंक होगा, ठीक है, अल्कोहल होगा जिसमें, वो वाला ड्रिंक होगा, ये अल्कोहल होगा जिसमें, ठीक है, इसे बोलते हैं एल। तो आपके हिसाब से आंसर कौन सा होगा? दिस बीवरेज विल एल या एल यू। भाई अल्कोहलिक ड्रिंक के बारे में तो बात नहीं करूंगा, इस बीवरेज से क्या होगा? तुम बीमार पड़ जाओगे, हो सकता है तुम इस बीवरेज से बीमार पड़ जाओ। तो बीमार पड़ने वाला मीनिंग है, तो इस वाले एल को आप टिक कर दोगे, ये वाले टेल को आप हटाओ, ये वाले एल को आप हटा सकते हो, ठीक। आई प्रेफर आइल, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? आइल होता है, आइल सीट इन द प्लेन। अब एक बात देखो, अगर मैं इस वाले आइल के बारे में बात करता हूं तो इस आइल का मतलब होता है स्मॉल आइलैंड। किसी छोटे से आइलैंड के बारे में अगर आप बात करोगे तो वो कौन सा होता है? ये वाला आइल होता है। इस वाले आइल के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो आपने देखा होगा कि ट्रेन में आप बैठते हो तो ट्रेन में एक मिडिल वाली सीट होती है, एक विंडो सीट होती है और एक सीट होती है आइल सीट। अब मैं आपको अगर ध्यान से ऐसे बताऊं तो जैसे मान लो ट्रेन की ये कोई बोगी वगैरह है, ठीक, ये ट्रेन की बोगी, इसमें ये सीट्स वगैरह हैं। यहाँ पर थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि समझने में प्रॉब्लम नहीं हो आपको, ठीक है। ये होती है आपकी कौन सी? विंडो वाली सीट, जो ट्रेन के कॉर्नर पर होती है, विंडो सीट उसे बोलते हैं। ये वाली होती है भाई मिडिल वाली सीट, और ये वाली कौन सी होती है? ये वाली सीट होती है आपकी आइल सीट होती है। ये वाली सीट कौन सी होती है? आपकी आइल,
ये होती है आइल सीट। इसके बगल से जो रास्ता गया हुआ होता है पतला सा, फिर यहाँ पर सीट्स होती हैं तीनों की तीनों, ये विंडो हो जाएगी, ये मिडिल हो जाएगी और ये आइल सीट होगी। तो बीच का वो रास्ता जहाँ से लोग गुजरते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइल बोलते हैं। चाहे प्लेन के बारे में बात कर लो, चाहे आप ट्रेन के बारे में बात कर लो, तो जो कॉर्नर वाली सीट होती है, जो जहाँ से बगल से लोग गुजरते हैं, उसे ही बोलते हैं हम लोग आइल सीट। इसका मतलब प्लेन में अगर सीट के बारे में बात कर रहा है तो सीधे सीधे इसको टिक लगा दो, ये अपने आप में। द मदर वॉज ट्राइंग टू एले हर क्राइंग चाइल्ड। अब मदर के बारे में बात की जा रही है, मदर कोशिश कर रही है, ठीक है, कोशिश किस चीज़ की कोशिश कर रही है वो, अब वो देखना होगा हमें। इस वाले एले को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस वाले एले का मतलब क्या होगा, इस एले का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोनों तरफ घर हो और बीच में जो पतला सा रास्ता गया हुआ होता है उसी को बोलते हैं हम लोग एले, ठीक है। इस एले का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ घर हो और बीच में पतला सा जो रास्ता गया होता है उसी को बोलते हैं हम लोग एले बोलते हैं, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर में जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट को मार रही है हमारी सेना, ठीक, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत पतले पतले से घर होते हैं, मतलब कि दोनों तरफ जो घर होते हैं उसमें उसके बीच में बहुत पतला सा रास्ता गया हुआ होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग एले बोलते हैं, ठीक है। इस वाले एले का मतलब होता है टू अपीज। अपीज का मतलब होता है भाई शांत करना किसी को, और मीनिंग यही निकल रहा है कि मदर वहाँ पर क्या किस चीज़ की कोशिश कर रही है कि उसके रोता हुआ जो बच्चा है ना उसको शांत कराने की कोशिश करेगी। अगर शांत कराने की कोशिश करेगी तो उस पर आप टिक लगा दो, ये वाला इस बार अपना गलत हो गया, ठीक। आई लाइक योर टिम्बर ऑफ वॉइस। इस वाले टिम्बर को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इस टिम्बर का मतलब होता है वुड। इस टिम्बर का मतलब क्या होता है अपने आप में, वुड। लकड़ी को आप क्या बोलते हो, टिम्बर बोलते हो। और ये वाला जो टिम्बर होता है इसका मतलब होता है क्वालिटी ऑफ साउंड। किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की या किसी भी चीज़ के जो साउंड आता है उसकी क्वालिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिम्बर बोलते हैं। स्पेलिंग में डिफरेंस देख लो, यहाँ पर आर बाद में है, यहाँ आर पहले है। ये कन्फ्यूजन आपको क्रिएट कराता है एग्जामिनर, और ये हम लोग बहुत ज़्यादा गलत करके आते हैं। इसलिए आपका आंसर सही क्या होगा, ये होगा। क्योंकि मुझे वॉइस की क्वालिटी के बारे में बात करूंगा तो ये वाले टिम्बर को टिक करोगे, लेकिन किसी लकड़ी के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो ये वाला आप टिक करके आओगे एग्जाम में। इस हिसाब से कौन सा सही हुआ, ये वाला सही हुआ। नेक्स्ट वाला देखिए, द म्यूजिक वॉज एन एनोडाइन एनेक्डोट टू हिज ग्रीफ। अगर मैं इस एनोडाइन के बारे में ध्यान से देखूं तो एनोडाइन का मतलब होता है सूथर। एनोडाइन का मतलब क्या होता है, सूथर। सूथर का मतलब भाई यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आपके कष्ट को रिमूव करती है, ठीक है ना। कोई भी वो चीज़ जो आपके पेन को रिमूव करने की कोशिश करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोडाइन बोलते हैं, ठीक। इस हिसाब से ग्रीफ का मतलब होता है दुख, ठीक है, दुख या कष्ट उसी को बोलते हैं। तो इस हिसाब से आपका क्या आंसर आना चाहिए, एनोडाइन आपका आंसर आना चाहिए। एनोडाइन अपने आप में एक मेडिसिन भी होती है, एक दवाई भी होती है जो आपके पेन को रिलीफ करने की कोशिश करती है। और एनोडाइन कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपके कोई भी दुख है, कोई भी पेन है आपको, उसको रिमूव करने की कोशिश करती है, उसे एनोडाइन बोलते हैं। एनेक्डोट क्या होता है, एनेक्डोट के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो एक छोटी सी स्टोरी होती है, एक शॉर्ट स्टोरी होती है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है ये, जिसमें कोई ना कोई मैसेज छुपा हुआ होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, एक छोटी सी स्टोरी जिसमें कोई ना कोई मैसेज छुपा हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये तो गलत हुआ, किसी स्टोरी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। सामने वाले को दुख है तो दुख के लिए आप क्या लगा दोगे, एनोडाइन लगा दोगे। तो हम लोगों ने आज काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोगों ने आज देखी हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।